अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इससे पहले आप लोगों ने रियल नंबर सिस्टम्स के बारे में देखा और डिफरेंट नंबर्स को स्टडी किया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं क्या, फिर मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे एंड देन हम उसकी एक एग्जाम्पल से समझेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, और फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए इज़ डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, एंड इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द ओरिजिन ओ ऑन द नंबर लाइन। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमने 3 बातें डिस्कस की हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी रियल नंबर ए, मतलब हम कंसिडर करें, सपोज करें कि ए एक रियल नंबर है। ए कोई वैल्यू भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ए कोई भी रियल नंबर है और उसको हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में डिफाइन करें तो उसको हम डिनोट करेंगे इस तरह सिंबल से, ए लगा के और इसके इर्द गिर्द मॉड लगा देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से शो करेंगे। और एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द ओरिजिन, कि किसी भी ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे किसी भी पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि इफ़ ए इज़ द रियल नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज़, ए का मॉड से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि ए पॉजिटिव होगा इफ़ ए 0 से ग्रेटर देन होगी वैल्यू या इक्वल होगी 0 के, और नेगेटिव कब होगा? जब ए लेस देन वैल्यू होगी। लेकिन इनको हम करते क्या है? कंसिडर पॉजिटिव। तो उसकी ये टर्म्स दे दी हैं कि अगर देखो 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 0 + 1 + 2 + 3, तो तब क्या होता है? ए पॉजिटिव होता है, और 0 से लेस देन जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उस पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो क्या होगा? +2 होगा। -10 अगर मॉड में लिखा हुआ हो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी क्या होगी? +10। 5 - 9 के एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड में हो तो वो क्या आ जाएगी? -4, और -4 का मॉड लें तो वो क्या हो जाता है? +4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़। वो क्या है? वो कह रहा है कि अगर इफ़ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर, कि ए हमेशा क्या होता है? तमाम रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव होगा। ए इज़ इक्वल टू -a का मॉड, वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि -10 को इज इक्वल टू +10 कर सकते हैं, तो यहाँ प्लस और माइनस मॉड में इक्वल होंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे मैं कह दूँ कि 4 × 3 12, ठीक है, ए 4 और बी 3 हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका मॉड इज इक्वल टू हम अलग अलग भी कर सकते हैं, उसके मॉड को सेपरेट भी कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़, मतलब हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह फोर्थ में डिवीजन में, कि अगर इस तरह से डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वोशंट डिवीजन को कहते हैं, ऑफ टू नंबर्स इज द क्वोशंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो होपफुली आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? 7 - 10/21, अगर कोई एक क्वेश्चन गिवन है उसको कैसे सॉल्व करोगे? 7 - 10 आपके पास क्या आ जाएगा? -3 डिवाइडेड बाई 21, -3 21 से कट जाएगा, 3 1 = 3 एंड 3 7 = 21, -1/7, ये माइनस है उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास है -2 का अंदर भी मॉड है, -4 का इंटरनली भी मॉड है, और इसका कंप्लीट भी मॉड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मॉड -2 का मॉड क्या हो जाएगा? +2, और इसका मॉड क्या हो जाएगा? ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और इसका मॉड क्या हो जाएगा? -4 का +4, तो 2 - 4 कंप्लीट का मॉड। तो 2 - 4 क्या होता है? -2, और -2 का कंप्लीट मॉड इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई? 2 एग्जाम्पल्स एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास
इन इक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें भी हम कुछ इन इक्वालिटीज़ को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के रेफरेंस से सॉल्व करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो और मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ आया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।